बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। अगर मुसलमानों ने हिंदुओं से नफरत की होती तो आज हिंदुस्तान में एक भी हिंदू ना होता, क्योंकि बरसगीर पर मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत में नफरत की आग तमाम हिंदुओं को जलाकर भस्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम इंसानों की जो तरबियत करता है, इसके दायरे में हरीफ को नापसंद तो किया जा सकता है, मगर नफरत नहीं की जा सकती। इस बात का सबूत ये है कि मुसलमानों के 1000 साल दौरे हुकूमत में ना तो हिंदुओं के मजहब को छेड़ा, न तहजीब को हाथ लगाया, ना हिंदुओं को उनकी तरीक से अलग किया और ना हिंदुओं की जबान छीनी, ना कभी माशी और समाजी एतबार से हिंदुओं को शूदर बनाकर खड़ा किया। इसके बरक्स आजादी के बाद हिंदू क़यादत ने 75 साल में इस्लाम पर सैकड़ों हमले किए, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर तीर चलाए, मुस्लिम जबान फारसी और उर्दू छीन ली और मुसलमानों को सियासी, माशी और समाजी एतबार से भारत का नया शूदर बना दिया। हिंदुओं की नफरत की आग की लपटों ने जनूबी एशिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को जहन्नम बनाया हुआ है। सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। नफरत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को इसलिए कत्ल नहीं किया कि वो बदउन्मान और बदकिरदार थे, और ना ही इस वजह से कि गांधी जी अपनी रूहानियत के टेस्ट के लिए रात को नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोते थे और अपनी बीवी केसरिया बाई को मां कहकर पुकारते थे। नथुराम ने गांधी जी को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि उसके ख्याल में गांधी मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखते थे और गांधी ने पाकिस्तान को कबूल कर लिया था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी हौसला अफजाई हो। गांधी जी ने ना सिर्फ फारसी और उर्दू को खत्म किया, बल्कि शिद्दी की तहरीक चलाकर लाखों मुसलमानों को हिंदू बनने पर मजबूर किया। इन हकायक के बावजूद गॉडसे को गांधी मुसलमानों के लिए नरम नजर आते थे। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि बीजेपी के साबका वजीर खारजा जसवंत सिंह को सिर्फ इसलिए बीजेपी से निकाला गया कि उन्होंने कायदे आजम के हवाले से जो किताब लिखी थी, इसमें कायदे आजम की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी। इसमें लिखा कि बिलाशुबा हिंदुस्तान जिना की वजह से तकसीम हुआ, मगर उसकी तकसीम के जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल भी हैं। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि बीजेपी के इब्तदाई रहनुमाओं में लाल कृष्ण आडवाणी अहम तरीन लीडर थे। मोदी से ज्यादा अहम आडवाणी थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की राह हमवार की, मगर आज क्यों लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी में कहीं नजर नहीं आते। वजह यह है कि अपने दौरे कराची के दौरान कायदे आजम के मज़ार पर गए, और उससे भी बड़ा जुर्म यह है कि मेहमानों की किताब में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर दी। चुनाचे बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को निकाल दिया और वो देखते ही देखते हीरो से जीरो हो गए। अबू रेहान अल बरूनी ने 1030 ईस्वी में अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखा कि हिंदू दीन में हम मुसलमानों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। गैरों को ये लोग मलीच नापाक कहते हैं, और नापाक समझने की वजह से इन लोगों से मिलना जुलना, शादी ब्याह करना, इनके करीब जाना या इनके पास बैठना और साथ खाना भी जायज नहीं समझते। मुगलिया अहद में अकबर आजम ने हिंदुओं को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया, हिंदू औरतों को हरम में दाखिल किया, हत्ता के नया दीन दीन इलाही मुतारिफ करवाया। लेकिन इसके बावजूद नरादसी चौधरी अपनी किताब में लिखता है कि अकबर के बड़े बड़े जर्नैल, वुज़रा और हुकाम जब उसके दरबार से लौटते तो बगैर नहाए, यानी मुस्लिम हुकूमत की गलाजत से अपने आप को पाक किए बगैर खाना खाने के लिए नहीं बैठते थे, क्योंकि एक मुसलमान बादशाह की सोबत इन्हें नापाक कर देती थी। हैरत की बात यह है कि अंग्रेज अहद में भी जदीद तालीम भी हिंदू ज़हनियत को तब्दील न कर सकी। मशहूर हिंदू लीडर बाल गंगाधर तिलक 1897 में बंबई जेल में नजरबंद था, तो उसने हुकूमत को दरख्वास्त की कि
اس کا کھانا ब्राह्मण बावर्ची पकाया करे, कहीं मुस्लिम बावर्ची के हाथ का खाना खाकर वो नापाक न हो जाए। इस तासुब, कीना और नफरत की असल वजह यह है कि हिंदू ब्राह्मण अपने मजहब और तहजीब को अजीम समझते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक हिंदू तहजीब ने राम और कृष्णा जैसी शख्सियात और वेद, गीता और महाभारत जैसी कुतब पैदा की हैं। कदीम हिंदू तहजीब साइंस में इंतहाई तरक्की याफ्ता थी। इसका सबूत हिंदू ये देते हैं कि महाभारत किरदार धर्मयाष्ट्र के 100 बेटे यानी कि कौरव टेस्ट ट्यूब टेक्निक के जरिए पैदा हुए। हजारों साल पहले हिंदुओं के पास गाइडेड मिसाइल भी मौजूद थे। सबूत के तौर पर देवता विष्णु, जिनके पास एक ऐसा चक्रा मौजूद था जो दुश्मन को कत्ल करने के बाद वापस आ जाता था। हजारों साल पहले हवाई जहाज इजाद कर लिया गया था। प्लास्टिक सर्जरी में कमाल हासिल कर लिया था। हिंदुओं के मुताबिक रावण ने सीता को अगवा किया तो वो उसे जंगल से एक पुष्पक विमान जहाज में श्रीलंका ले गया। देवता गणेश का सर हाथी और जिस्म इंसानों जैसा है। हिंदुओं के बकौल ये कदीम प्लास्टिक सर्जरी है। हिंदू एक तरफ अपनी तारीखी अजमत तो दूसरी जानिब मुसलमानों का 1000 साला गलबा देखते हैं। उनके ख्याल में एक कमतर तहजीब ने एक अजीम तहजीब को अपना मती बना लिया। ये मंजरनामा हिंदुओं को शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला करता है। मुसलमानों से हिंदुओं की नफरत का एक सबब ये भी है कि मुसलमानों ने सिर्फ 1000 साला हुकूमत ही नहीं की, बल्कि लाखों हिंदुओं को इस्लाम में दाखिल किया। आज बड़े सगीर में 65 करोड़ मुसलमान, अजीम अक्सरियत मकामी अफराद पर मुश्तमिल है। मुसलमानों ने हिंदुओं को ताकत, सरमाए के बल पर नहीं बल्कि तबलीग और किरदार की कुव्वत से मस्कर किया। ये सूरत हाल भी ब्राह्मणों के लिए नाकाबिल कबूल है। हिंदू धर्म की तारीख ये है कि उसने दूसरे मज़ाहिब को अपने अंदर जज़ब किया, मसलन बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म, सिखिज्म वगैरह, मगर उसके बरअक्स मुसलमानों ने हिंदुइज्म और करोड़ों हिंदुओं को बदल डाला और अपने अंदर जज़ब कर लिया। जबकि हिंदू 150 साल से मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए 20वीं सदी से शद्दी की तहरीक चला रहे हैं, मगर हिंदुओं की ये तहरीकें कामयाब नहीं हो सकी। ये नाकामी भी हिंदुओं को मुश्तइल और उनके अंदर शदीद नफरत पैदा करती है। हिंदुओं की नफरत की एक बड़ी वजह पाकिस्तान है। मुसलमानों ने 1000 साल तक हिंदुओं पर हुकूमत की और जब मुसलमानों पर हिंदुओं के गलबे का वक्त आया तो मुसलमानों ने हिंदू गलबे से बचने के लिए एक अलग मुल्क हासिल कर लिया। अगर पाकिस्तान सेकुलर मुल्क होता तो हिंदू ज्यादा नफरत ना करते, मगर पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया है। चुनाचे पाकिस्तान को देखते ही हिंदू जल भुन कर कबाब हो जाते हैं। हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत और जबर हिंदुओं के तारीखी मिजाज का हिस्सा है। हिंदुत्व नफ्सियात का एक निहायत गहरा फलसफा ये है कि इंसान के लिए यही ज़ेबा है कि वो हमेशा बदतरीन गुलाम और बेहतरीन आका हो। मुसलमानों की तारीख यही रही है। मुसलमान हमेशा बदतरीन गुलाम और बेहतरीन आका रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की तारीख इसके बरक्स रही है कि वो बेहतरीन गुलाम और बदतरीन आका रहे हैं। और ये बात तारीख से साबित है कि अगर हिंदू धर्म, तहजीब, तारीख, नफ्सियात और जज्बात में जान होती तो 1000 साल मुसलमानों और 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी न करते। तारीख गवाह है कि बाबर ने सिर्फ 8000 के लश्कर से हिंदुस्तान फतह किया और अंग्रेज 1 लाख फौजियों और सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान में हुक्मरानी करते रहे। 1200 साल में हिंदू ना तो मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके और ना अंग्रेजों का कोई नुकसान पहुंचा सके। वो मुसलमानों के ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के भी बेहतरीन गुलाम साबित हुए। मगर 1947 में इक़्तिदार उनके हाथ आया तो उन्होंने 1200 साल तक बेहतरीन गुलामी के तजर्बे का हिसाब बराबर करने के लिए काम शुरू कर दिया। जुल्म हर सूरत में शर्मनाक होता है और वो जुल्म शर्मनाक तरीन होता है जो कमजोरों और मजबूरों पर किया जाए। हिंदू बहादुर होते तो मुसलमान बादशाहों और मुस्लिम सल्तनत से लड़कर दिखाते। जिस तरह 1857 में
मुसलमानों ने अंग्रेज सल्तनत से लड़कर दिखाया। जिस तरह मुसलमानों ने 1940 से 1947 तक दुनिया की वाहिद सुपर पावर हिंदू अक्सरियत से लड़कर दिखाया और पाकिस्तान हकीकत बन गया। जब तक मुस्लिम सल्तनत मौजूद थी तो हिंदू मुसलमानों के सामने सर झुकाए खड़े रहे। अब जबकि मुसलमान कमजोर हैं तो हिंदू इनकी जानो माल और इज्जत आबरू के दर पे हो गए हैं। ये हिंदुत्व क़यादत और हिंदू समाज की घटियापन की इंतहा है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।